Good morning, class 7th. Take out your science book. This is your science period, page number 21. As we all know that we are reading about the digestive system of human body. So we have read about the mouth, then the food pipe, which is known as esophagus. From esophagus, the food goes to stomach. We have read about it. From stomach, the food enters the small intestine. We have read about it as well. And after the small intestine, सारा खाना हमारे सेल्स में चला जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. So today we are going to read about large intestine. So large intestine has three parts: cachium, colon and rectum. ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं. The cachium is a small pouch situated at the junction जहाँ पे मिलते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. कॉलन एक मेजर रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन का जो कि कहाँ से शुरू होता है. अब हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा. और कॉलन क्या है, एक बहुत बड़ा रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैल्शियम से शुरू हो जाता है और पूरा कहाँ पे एंड करता है, रेक्टम पे, एंड पे एंड करता है. ये पूरा पार्ट है कॉलन. ऑलराइट. और रेक्टम क्या है, रेक्टम एक शॉर्ट ट्यूब है, शॉर्ट ट्यूब लास्ट में, स्लाइटली वाइडर एज कंपेयर टू कॉलन. कॉलन से थोड़ी ब्रॉड है, विच ओपन्स एट द एनस, जहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं बॉडी से. इन द लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लिक्विड्स एंड सॉल्ट्स आर एब्सॉर्ब्ड अंटिल ओनली सॉलिड वेस्ट मटेरियल इज लेफ्ट. लार्ज इंटेस्टाइन में सारा अनडाइजेस्टेड पार्ट आता है. तो अनडाइजेस्टेड पार्ट जब आता है तो लिक्विड और सॉल्ट एब्सॉर्ब हो जाते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं. लेकिन जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, वो रह जाता है. फिर फाइनली जो फेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है थ्रू द एनस एज फेसेस. जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेसेस. अब डायरिया क्या है, डायरिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है इंडिया में, जिसमें क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, वॉमिटिंग्स लग जाती है, खास करके बच्चों को. डायरिया इज वेरी कॉमन इन इंडिया, स्पेशली इन चिल्ड्रन. दिस इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन. कैसे होता है डायरिया, जब आप कुछ गंदा खा लेते हो, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है या आपकी बॉडी उन प्रोडक्ट्स को, उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती. इन डायरिया यू मे हैव एक्सपीरियंस द फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल, मतलब कि हमें लूज मोशन हो जाते हैं डायरिया में. और क्या होता है, अंडर सिवियर कंडीशंस इट मे बी फैटल बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. कई बार डायरिया बहुत सीरियस भी हो जाता है, क्योंकि अगर रेगुलर लूज मोशन और वॉमिटिंग होती रहती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है और हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है और सॉल्ट की कमी हो जाती है. At this time, patients need immediate treatment and should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट्स को अच्छा बॉइल्ड खाना देना चाहिए, ठंडा ठंडा पानी देना चाहिए जिसमें शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर होना चाहिए. ऐसा एक पाउच भी आता है जब हमारा पेट खराब होता है, हमें वॉमिटिंग होती है, तो हमारे घर वाले हमें ORS पिलाते हैं ना, बिकॉज वो क्या होता है, सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर होता है जिसे हम पानी में डिजोल्व करके पीते हैं और हमारे पेट को ठंडक मिलती है, विच इज नोन एज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. और ये जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. क्या बोलते हैं इस सॉल्यूशन को, ट्रीटमेंट को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. ऑलराइट. Now let's come to the digestive system in ruminants. अब ruminants क्या होते हैं, ruminants वो animals होते हैं जो क्या करते हैं, घास खाते हैं, ग्रेव करते हैं, ठीक है, च्यू करते हैं. तो ruminants जैसे कि काउ हो गया, शीप हो गई और कैमल्स हो गई, ये सब क्या होते हैं, ruminant. तो ये कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड को. ruminant is the name given to a grazing animal जो घास चरते हैं, that chews its cud and has split hooves. अब इसका क्या मतलब होता है, मैं डिटेल में बताती हूँ इसका क्या मतलब है. Animals such as cows, oxen, sheep, camels, deer, goat, giraffe, ये सब क्या है, ruminants है.
अब ruminants क्या करते हैं, आपको पता है कि ruminants खाना खाते हैं तो वो बहुत सारा खाना एक बार में खा जाते हैं, बहुत सारा, लेकिन वो सारा एक साथ डाइजेस्ट तो कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो सारा खाना एक साथ खा लेते हैं, सारा खाना एक साथ खा लेते हैं और वो अपने फ्यूचर के लिए उस खाने को स्टोर कर लेते हैं। और जैसे उन्हें भूख लगती है तो अपने जैसे स्टमक, उनका जो होता है स्टमक, वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, तो वो अपना बहुत सारा खाना एक चैम्बर में स्टोर कर लेते हैं और जब उन्हें भूख लगती है तो उस चैम्बर से वो खाना लेते हैं वापस और खा के डाइजेस्ट करके खा लेते हैं, मतलब च्यू करके खा लेते हैं प्रॉपरली। तो जब वो उन्हें भूख लगती है तो खाना अलग चैम्बर में जाता है और जब उन्हें भूख ना हो तो स्टोर करने के लिए वो खाना किसी और चैम्बर में डाल सकते हैं, और जब भूख लगेगी तो उस चैम्बर से खाना निकाल लिया और फिर खा लिया, ऐसा कर सकते हैं ruminants। ओके, सो मोस्ट ऑफ द ruminants हैव अ 4 chambered stomach, ठीक है, यानी कि इनके पास स्टमक होता है जिसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन 4 कंपार्टमेंट्स का नाम क्या होता है, rumen, reticulum, omasum एंड abomasum। क्या होता है 4 चैम्बर्स का नाम, rumen, reticulum, omasum एंड abomasum। इस स्टमक को हम बोलते हैं, जिसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इस स्टमक को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टमक। क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टमक। जो फूड है सबसे पहले कहाँ एंटर करते हैं, द फूड एंटर्स द फर्स्ट चैम्बर, पहले चैम्बर में एंटर करता है, पहला चैम्बर होता है rumen। क्या होता है, rumen। सी, सबसे पहले खाना rumen में जाएगा, यहाँ से फूड अंदर गया ईसोफेगस से, ये यानी कि फूड पाइप, और यहाँ से सबसे पहले फूड गया rumen में। rumen को हम पॉन्च भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉन्च। ये सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है, दिख रहा है ना हमको, सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है ये। From here the food enters the second cavity called the reticulum। यहाँ से फूड सेकेंड उसमें जाएगा कैविटी में, सेकेंड कंपार्टमेंट में, जिसे बोलते हैं रेटिकुलम। ठीक है, rumen से फूड जाएगा रेटिकुलम में। है इन दीज 2 कंपार्टमेंट्स द फूड इज सॉफ्टेड। इन 2 कंपार्टमेंट्स में फूड सॉफ्ट होता है एंड फॉर्म्ड इनटू सॉफ्ट मासेस कॉल्ड कड्स। और सॉफ्ट मासेस में चेंज हो जाता है, और जो खाना वो चेंज हो जाता है उस खाने को बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं, जो खाना है वो खाना क्या होता है, खाना सॉफ्ट हो जाता है। जो खाना ये खाते हैं तो rumen और रेटिकुलम में खाना सॉफ्ट हो जाता है और उस सॉफ्ट खाने को बोलते हैं कर्ड्स। When the animals rest, the muscles of reticulum send the soft masses of the food back to the mouth to be chewed and mixed with saliva। अब क्या होता है, अब जब एनिमल रेस्ट करता है तो ये जो रेटिकुलम है ये फिर से खाना, यानी कि इस कट को क्या करता है, इस कट को दोबारा से एनिमल के माउथ में भेजता है ताकि वो वहां पे उसे च्यू कर सके और वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होके वापस आ सके। द एनिमल च्यूज द फूड थॉरली विद राउंडिश मोशन ऑफ द जॉ। राउंड राउंड मोशन में खाते ना, कभी आपने देखा होगा काऊ को या फिर भैंस को खाते हुए, तो आपने देखा ना वो राउंड राउंड मुंह घुमा के खाते हैं, इसे बोलते हैं च्यूइंग ऑफ द कड। मतलब कि अब वो अपने कड को, जो उन्होंने खाना अपने लिए बचाया था, उसको च्यू कर रहे हैं। अब ये जो कड है, अब ये वाला जो खाना है, अब ये rumen से जाएगा रेटिकुलम में और रेटिकुलम से सीधा ओमेसम में। अब ये rumen से रेटिकुलम जाएगा और रेटिकुलम से अब ये चला जाएगा डायरेक्टली ओमेसम में। ओमेसम में चला गया मतलब अब ये वापस माउथ में नहीं आ सकता। ठीक है, रेटिकुलम में जब तक है तब तक वो वापस माउथ में आ सकता है, लेकिन जब च्यू करके एनिमल ने भेजा है तब वो ओमेसम में चला जाएगा, rumen के बाद रेटिकुलम में, रेटिकुलम के बाद ओमेसम में। ओके, इधर से ओमेसम से फूड जाता है लास्ट वाले में, ओबेमेसम में जाएगा, लास्ट कैविटी में, लास्ट चैम्बर है स्टमक का, विच इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। यहाँ पे फूड मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। फ्रॉम द ओबोमेसम द फूड पासेस इनटू द इंटेस्टाइन। यहाँ से खाना जाएगा इंटेस्टाइन में, सी इंटेस्टाइन, कैन यू सी द इंटेस्टाइन। यहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाएगा ताकि कंप्लीटली डाइजेस्ट हो सके, और डाइजेस्टेड फूड जो है वो पूरे ब्लड में मिक्स हो जाएगा और पूरी बॉडी में चला जाएगा ताकि एनिमल को क्या आ सके, एनर्जी आ सके। ऑलराइट,
So that's all. We have read about ruminants that they have a stomach of 4 chambers ताकि वो अपना खाना जो ऐसे सॉफ्ट करके कड की फॉर्म में स्टोर कर सके रेटिकुलम में, और जब उन्हें भूख लगेगी दोबारा से तो रेटिकुलम से दोबारा माउथ में जाएगा खाना, वहां पे वो उसे च्यू करेंगे और फिर खाना जाएगा ओमेसम में, ओमेसम से ओबोमेसम में, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा. Okay, so this is how the ruminants eat their food, digest their food. Okay, एक एडल्ट काउ जो होती है, बड़ी काउ, वो कितना खाना एक टाइम में रख सकती है रुमिन में? 250 लीटर्स. और एक एडल्ट काउ में जो डाइजेशन है वो कितने देर में होता है? 60 to 100 आवर्स. हालांकि ह्यूमन में कितनी देर में हो जाता है? 3 से 24 घंटे में डाइजेशन हो जाता है, लेकिन एनिमल्स में रुमिनेंट्स में टेक्स अराउंड 60 to 100 hours to digest the food. All right, so that's all for today, children. Now we have completed this chapter. I'm going to tell you some words related to the chapter now. फेसेस क्या होता है? वो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. व्हाट इज प्लाक? प्लाक क्या होता है? जो हमारे टीथ पे गंदी लेयर जम जाती है ना, येलो कलर की, वो. इट इज द स्टिकी लेयर कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, सलाइवा एंड बैक्टीरिया. नाउ व्हाट इज प्रोबोसिस? प्रोबोसिस वो ट्यूबुलर माउथ पार्ट है जहां से हम फीड करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर फीडिंग एंड सकिंग. रुमिनेंट हमें पता है प्लांट ईटिंग एनिमल्स जिनके 4 चैम्बर वाला स्टमक होता है. प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप. एंड विलाई जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होती है अमीबा वगैरह को मूव करने के लिए हेल्प करती है. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कवर्ड विद मिलियंस ऑफ टाइनी प्रोजेक्शंस. तो हमने क्या पढ़ा एनिमल्स में न्यूट्रिशन में? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. ओके, ह्यूमंस में कैसे होता है? इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. अमीबा में इट इज इंट्रासेलुलर फूड इज एनगल्फ्ड इन फूड वैक्यूल बाय स्यूडोपोडिया. इनके पैर थे ना जो अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्शंस थे. और रुमिनेंट्स में हमने अभी अभी पढ़ा आधा फूड रेटिकुलम में रहेगा, फिर आधा माउथ में आता रहेगा. ओके, so that's all for today. Now we have completed this chapter. In our next chapter we will read all the facts related to the chapter and we will do all the recap work and all the fill in the blanks of the book. Okay, so read the chapter thoroughly. If there is any problem you can send me a voice note so that we can start our exercise from next class. Bye bye and take care.